वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 19.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पे, फाइंड द सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रेमर्स रूल मेथड। अभी देखें यहाँ पे दो क्वेश्चन है इस 8 क्वेश्चन में, उसको इन्होंने बोला है दो मेथड पे हल करना है, एक इन्वर्जन मेथड पे और एक क्रेमर्स रूल पे। आंसर दोनों के सेम ही आएंगे लेकिन मेथड अलग अलग होंगे। तो सबसे पहले इन्हीं दो क्वेश्चनों को हम इन्वर्जन मेथड पे हल करते हैं। तो इन्वर्जन मेथड देखें कैसे होता है। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले एक क्वेश्चन है 2x + 3y = 14 और यहाँ पे 4 + y = 28। यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है कि यहाँ पे 4 के साथ हमारा x आएगा, क्योंकि 4 ये देखिए यहाँ पे x था तो यहाँ पे भी x, यहाँ y था तो यहाँ पे y। ठीक है, अब करेंगे क्या, सबसे पहले तो इसमें से हम कोफिशिएंट उठाएं। देखें x के साथ क्या था 2 और इस x के साथ क्या था -4, उठाया। इस y के साथ क्या था 3 और इस y के साथ कुछ भी नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखा। ठीक है, अब इस कॉलम में x था तो यहाँ ऊपर x लिखेंगे, इस कॉलम में y था तो यहाँ पे y लिखेंगे, हम लिख लिया। और यहाँ पे देखिए इक्वल था, इक्वल के आगे क्या क्या लिखा हुआ था 14 और 28, ये हमने लिखी है। देखिए अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ना रो को कॉलम के साथ तो ये वही आ जाएगा। इसमें से हमने x और y को अलग किया। ठीक है, अब करेंगे क्या, यहाँ पे इसको हम नाम देंगे a, इसको नाम देंगे x इक्वल, इसको नाम देंगे हम b। ठीक है, ये कैसे होगा, यानी देखिए अब हमें x ये x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे x लिखा, अगर b इसके साथ मल्टीप्लाई है वहाँ जाएगा तो इन्वर्स बन जाएगा, तो a इन्वर्स b। इन्वर्स कैसे बना, देखिए मल्टीप्लाई में था तो वहाँ पे a के नीचे डिवाइड में जाता है। ठीक है, डिवाइड में गया उसके ऊपर पावर 1 था, ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट इन्वर्स भी हम कर सकते हैं। अब हम मालूम करें, देखें यहाँ पे a का बोला है इन्वर्स निकालें, a की वैल्यू ये थे ना, ये a था, इसका हमें इन्वर्स फाइंड करना है। और इन्वर्स इससे पहले वाला क्वेश्चन हम सीख के आए हैं कि इन्वर्स में क्या होता है। देखिए a इन्वर्स, तो इसमें हमें एडजॉइंट भी चाहिए और a का डिटर्मिनेंट भी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट मालूम करें, a का डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट मालूम करें। डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, 2 × 1 = 2 और 4 × 3 = 12 और बीच में अलग सी एक माइनस आती है, वो माइनस देखिए माइनस प्लस माइनस के 12 आएंगे, बीच वाली माइनस जो होगी डिटर्मिनेंट में वो इसको प्लस कर देगी, यानी ये प्लस का बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे a का डिटर्मिनेंट 12 और 2 14 हो जाएंगे। यहाँ पे डिटर्मिनेंट हमें देखिए मिल गया। अब एडजॉइंट निकालें, क्योंकि इन्वर्स के फार्मूले में ये दोनों चाहिए हमें। एडजॉइंट ऑफ a, यानी a का हम एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट कैसे निकलता है, ये मैंने सिखाया था कि ये दो नंबर हैं, ये अपनी जगहें चेंज करेंगे, यानी 1 जाएगा 2 की जगह पे और 2 जाएगा 1 की जगह पे। देखिए किस तरीके से, यहाँ पे हमने 1 लिखा और यहाँ पे हमने 2 लिखा, यानी इन दोनों की हमने जगहें चेंज कर ली। और ये दोनों अपनी जगहें चेंज नहीं करते, अपनी साइन चेंज करते हैं, यानी ये 3 प्लस का है तो माइनस का बन जाएगा और 4 माइनस का है तो ये प्लस का बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए -3 और ये प्लस का 4, तो ये एडजॉइंट भी मिल गया। अब इन्वर्स के फार्मूला ये जो लिखा था हमने, ये लिखें a इन्वर्स, तो एडजॉइंट हमें ये मिला था, ऊपर देखिए एडजॉइंट है तो एडजॉइंट लिखेंगे 1 -3 4 और 2, ये लिखा। और इसके नीचे हम डिटर्मिनेंट रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट था तो यहाँ क्या मिला था हमें 14 मिला। अभी ये 14 सबके साथ डिवाइड हुआ है, अलग अलग करके हम देखिए a का इन्वर्स
यहाँ पे 1 के नीचे 14 रखा, -3 के नीचे भी 14 रखा, 4 के नीचे भी 14 रखा और 2 के नीचे भी हमने 14 रखा। अब टेबल लग रहा है तो लगाए ए इनवर्स। देखिए यहाँ पे टेबल नहीं लग रहा, ये लिखेंगे 1/14। यहाँ पे भी टेबल नहीं लग रहा, ये 3/14। और यहाँ पे टेबल लग रहा है 2 का, 2 दफ़ा 7 दफ़ा, तो यहाँ पे 2/7। यहाँ पे भी 2 का टेबल एक दफ़ा, इसको 7 दफ़ा 1/7। तो ये ए का इन्वर्स मिल गया। देखिए अब हम करेंगे क्या, ये थी हमारी, यहाँ हमने लाइन दे दी। यहाँ पे देखिए हमें मालूम क्या करना था, x इक्वल a का इन्वर्स और b इसके साथ मल्टीप्लाई में। अब a का जो इन्वर्स है वो तो हमने ढूंढा है, ये वाला, ये रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे x इक्वल a का इन्वर्स क्या मिला था हमें, 1/14 माइनस का 3/14, 2/7, 1/7। यानी ये a का जो इन्वर्स हमने ढूंढा था यहाँ पे, ये वो हमने लिखा। और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे b को। अब b हमारा कौन सा था, यहाँ पे देखें ये a था, ये x था और ये b, यहाँ पे b लिखें, b हमारा 14 और 28। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए किस तरीके से करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में पता है रो कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, तो फर्स्ट वाला नंबर फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, यानी 1/14 मल्टीप्लाई 14, फिर देते प्लस सेकंड वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई करें, यानी ये माइनस का 3/14 मल्टीप्लाई 28 हो गया। यानी ये जो रो थी इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब ये नीचे वाली भी रो इसकी मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट वाला नंबर फर्स्ट से 2/7 मल्टीप्लाई 14 प्लस यहाँ पे देखिए इससे मल्टीप्लाई करें 1/7 मल्टीप्लाई 28। ये अब क्या करेंगे, यहाँ पे x लिखा x, 14 में से कट गए तो 1 बचा, माइनस प्लस माइनस बचे। यहाँ पे 14 का टेबल एक दफ़ा, इसको 2 दफ़ा लगेगा, और ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई 2 टाइम 3 6 हो गया। यहाँ पे 7 का टेबल एक दफ़ा, इसको 2 दफ़ा लगेगा, 2 टाइम 2 4 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस 7 टाइम -7 और 7 टाइम 4 इज़ 14, 4 वो मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 हो जाएगा। क्लियर हो गई। अब क्या करें, यहाँ पे x लिखा तो 6 में से 1 जाएगा तो माइनस के 5 बचेंगे, 4 और 1, यहाँ पे 4 था, देखिए 4 टाइम 1 इज 4, तो 4 और 4 यहाँ पे 8 हो गए। बात आई समझ में। अब ये x किसके लेट लिया था हमने, देखिए x इसके बराबर था ना, x/y, तो x की वैल्यू रखी है यहाँ पे, ये x और ये y, और यहाँ पे हम रखेंगे माइनस का 5 और 8। तो यहाँ पे ये वैल्यू थी हमारी x की और ये वैल्यू है हमारी y की। तो x की वैल्यू है हमारी माइनस का 5 और y की वैल्यू है हमारा 8। तो यही हमारा इसका आंसर है। यहाँ पे बुक में इन्होंने -5 नहीं दिया हुआ, प्लस का 5 दिया हुआ है, तो वो प्लस का 5 गलत है, माइनस का 5 आएगा। ये x की वैल्यू है और y की, यही इसका 100% आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया इन्वर्जन मेथड पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, वो भी इन्वर्जन मेथड पे करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो इसको करें हम, यहाँ पे देखिए हम लिखें ये 2x और माइनस का 4y इक्वल -12, और यहाँ पे देखिए y यहाँ पे x यहाँ पे, तो x यहाँ पे रखेंगे और प्लस 2y वहाँ पे रखेंगे इक्वल 0 हो गया। अब इसको भी हम पहले तो इसी नंबर जो इन किसके साथ है वो अलग निकालें, तो यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे ये 2 और ये 3 और यहाँ पे माइनस का 4 और ये 2 निकल गए। और ये फर्स्ट कॉलम में x था, सेकंड कॉलम में y था। ये हमने रीअरेंज किया क्योंकि x यहाँ पे था, x इसके नीचे ही होना चाहिए, y इसके नीचे होना चाहिए, तो यहाँ 3x यहाँ लेकर आए और 2x को वहाँ लेकर गए, बस ये रीअरेंज किया।
इक्वल, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 12 और ये 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमारा a था, ये x था, और ये हमारा क्या है b। तो लिखेंगे a मल्टीप्लाई x इक्वल b हो जाएगा। अब a को जो मल्टीप्लाई में यहाँ लेकर जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, फिर a को ऊपर लेकर जाएंगे तो उसके पावर माइनस में, इसका पावर है ही 1, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं a का इन्वर्स और b। ठीक है, अब a का हमें इन्वर्स मालूम करना है। इसका इन्वर्स मालूम करने के लिए आपको पता है इसका हमें डिटर्मिनेंट भी होना चाहिए और एडजॉइंट भी। तो डिटर्मिनेंट 2 टाइम 2 इज 4 हो गए, और 2 टाइम 3 इज 12, माइनस के होंगे, देखिए माइनस प्लस माइनस, लेकिन बीच वाली माइनस जो होगी मल्टीप्लाई तो प्लस के 12 बनेंगे। तो यहाँ पे a का जो इन्वर्स मिला हमें वो क्या मिला, 12 और 4 16 मिले, ये हमें डिटर्मिनेंट मिला इसका। ठीक है, अब हम एडजॉइंट मालूम करेंगे, एडजॉइंट ऑफ a। तो एडजॉइंट में क्या होता है, देखिए ये दोनों अपनी जगहें चेंज करेंगे तो ये दोनों एक ही जैसे हैं, 2 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे। ठीक है, और ये दोनों अपनी साइन चेंज करेंगे, यानी ये प्लस का 4 हो जाएगा और ये माइनस का, तो ये एडजॉइंट भी हमें मिल गया। अब इन्वर्स का हम फार्मूला लगाते हैं किस तरीके से, a का इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, अब रखें इन्वर्स, एडजॉइंट हमारा क्या था, 2 4 माइनस का 3 एंड 2। ठीक है, और डिटर्मिनेंट 16 था, 16 इन सब के साथ डिवाइड करें, इस तरीके से करेंगे, 2 के नीचे 16, 4 के नीचे 16, माइनस 3 के नीचे 16 और 2 के नीचे 16 हो गया। यहाँ पे a का इन्वर्स, अब यहाँ पे देखिए 2 का टेबल एक दफ़ा इसको 8 दफ़ा लगेगा तो 1/8, यहाँ पे 4 का टेबल एक दफ़ा 4 दफ़ा लगेगा 1/4, और यहाँ पे -3/16, और 2 का टेबल एक दफ़ा इसको 8 दफ़ा लगेगा 1/8 हो गया। तो ये a का हमें इन्वर्स मिल गया। अब जब इन्वर्स मिला, यहाँ पे देखिए क्या था, x इक्वल a का इन्वर्स और b। अब x हमें मालूम करना है, तो a का इन्वर्स हमने ढूंढा है। यहाँ पे देखिए 1/8, 1/4, -3/16 एंड -1/8, ये 1/8, 1/4, -3/16, 1/8 हमने लिखा। और जो b था वो हमारा क्या था, यहाँ पे देखिए माइनस का 12 एंड 0, माइनस का 12 और 0 लिखा हमने। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे x मल्टीप्लाई कैसे होता है, रो कॉलम से होता है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1/8 मल्टीप्लाई माइनस का 12, बीच में देते हैं प्लस, फिर इसको इसके साथ 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इस रो को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/16 मल्टीप्लाई 12, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 0 हो जाएगा, 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे 4 का टेबल लगा है, 4 का इसको लगेगा 2 दफ़ा और इसको लगेगा 4 का टेबल 3 दफ़ा, तो ये माइनस का 3/2 हो जाएगा, और 0 तो ख़त्म हो गया। यहाँ पे 4 का टेबल 3 दफ़ा, इसको 4 दफ़ा, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/4 बन जाएंगे यहाँ पे, और वो 0 ख़त्म हो गया, प्लस हो गया इसमें। अब x जो था हमारा वो हम वापस करें, x और y, यहाँ पे देखिए x लिखा और ये y लिखा इक्वल, और यहाँ पे ये माइनस का 3/2 लिखा, 9/4 लिखा। ठीक है, अब x इसके बराबर है और y इसके, तो x इक्वल -3/2 एंड y इक्वल 9/4।
यही इसका बुक वाला आंसर है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया। तो ये दो ही क्वेश्चन थे इस क्वेश्चन नंबर 8 में, जो हमें दो मेथड पे करने थे, एक इन्वर्जन मेथड एंड एक क्रेमर्स रूल। तो ये इन्वर्जन मेथड पे दोनों हल हो गए। अभी इन्हीं क्वेश्चनों को हल करेंगे, आंसर वही आएंगे क्रेमर्स रूल पे, तो वो देखें कैसे होता है। चलिए क्रेमर्स रूल पे हल करते हैं। अब क्रेमर्स रूल पे देखें, हमें मालूम क्या करना है, यहाँ पे x और y हमें मालूम करना है। x एक मालूम करना है x, देखिए x, और दूसरा हमें मालूम करना है y। ठीक है, तो जब हम x मालूम करेंगे, देखिए x, तो वो किस तरीके से मालूम करेंगे, a x का डिटर्मिनेंट होगा अपॉन a का डिटर्मिनेंट होगा, तब हमें x मिलेगा। y मालूम करेंगे तो a y का डिटर्मिनेंट होगा, a का डिटर्मिनेंट होगा, तब हमें y मिलेगा। तो ये दोनों याद कर लें, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, देखें सबसे पहले तो इसको अलग करें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 और यहाँ पे तो x था, मैंने बताया था, ये बुक की गलती है। यहाँ पे माइनस का 4, 3 और 1 ये लिखा, और यहाँ पे x और y लिखा इक्वल, और यहाँ पे 14, 28 लिखा। ठीक है, अब ये हमने a इसको माना था, a ये था, तो a का हम डिटर्मिनेंट निकालें। यहाँ पे देखिए a का डिटर्मिनेंट कैसे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 2 को 1 के साथ, इसको इसके साथ, -4 को 3 के साथ, और बीच में माइनस आती है। a का डिटर्मिनेंट 2 टाइम -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 टाइम 3 is 12, तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट 14 हो गया। यानी a का डिटर्मिनेंट मिल गया, दोनों में हमें ज़रूरत थी। अब a x का डिटर्मिनेंट निकालें, a x का ये कैसे निकलता है, देखिए a x, उसका हम डिटर्मिनेंट निकालें। तो a x कैसे करेंगे, देखिए ये देखिए x वाला कॉलम ये था ना, ये y वाला कॉलम था, तो ये x वाला कॉलम ये, तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये वाला कॉलम ये आ जाएगा 14 और 28, तो यहाँ पे लिखेंगे 14, 28, क्योंकि x वाला x मालूम करना था, तो x वाला कॉलम ख़त्म, इस जगह पे ये दे देंगे, और यहाँ पे 3 और 1 ये तो वही लिखा। अब इसका हम डिटरमिनेंट निकालें, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 28 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 28 मल्टीप्लाई 3 तो 84 हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, 84, और बीच में माइनस आता है, तो a का डिटरमिनेंट, तो 84 में से 14 जाएंगे तो -70 बचेंगे बस, तो ये मिल गया। क्या मिला, ये a x का डिटरमिनेंट, a x का डिटरमिनेंट, a का नहीं है, a x का डिटरमिनेंट। ठीक है, अब a y का डिटरमिनेंट भी मालूम कर दें, a y, तो a y में क्या होगा, ये y वाला कॉलम ख़त्म होगा, x था तो x वाला कॉलम ख़त्म हुआ था, तो अब y है तो ये कॉलम ख़त्म होगा, यहाँ पे ये नंबर आ जाएंगे, तो ये तो वही लिखें 2 माइनस का 4, और यहाँ पे आ जाएगा 14 और 1, 14 और 28। ठीक है, अब इसका हम डिटरमिनेंट निकालें, a y का डिटरमिनेंट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 28 मल्टीप्लाई 2 तो 56, यहाँ पे आया 56, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 14 को 4 से 14 मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ पे आया 56 आया, ये भी 56, वो भी 56। अच्छा, माइनस प्लस माइनस का 56, लेकिन बीच वाली माइनस देंगे तो प्लस का 56 हो जाएगा। 56 और 56 क्या कितने होंगे, 112, 50 और 50 100 हो गए, 6 और 6 12 वो, यानी 112। ठीक है, तो ये a y का डिटरमिनेंट भी हमें मिल गया। अब हमें मालूम करना है x,
देखिए एक्स मालूम करना है, तो मैंने क्या बोला था, एक्स मालूम करने के लिए एक्स का डिटर्मिनेंट हो, ए का डिटर्मिनेंट हो, तो हमें दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे मैंने बताया था। तो यहाँ पे एक्स मालूम करें, एक्स का जो डिटर्मिनेंट था ये था -70 और ए का डिटर्मिनेंट था वो ये था 14, यहाँ पर लिखा 14। अब इसको इसके साथ डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 70 डिवाइडेड बाय 14 तो क्या आया 5, तो यहाँ पे आएगा x इक्वल माइनस का 5, यानी इसको 5 दफ़ा टेबल लगेगा, एक दफ़ा और 5 दफ़ा, तो 5। तो देखिए मैंने क्या कहा था, इन्वर्जन मेथड पे भी हल किया था तो माइनस का 5 आया था, और क्रेमर्स रूल पे भी माइनस का ही 5 आया है, तो यही इसका आंसर है। लेकिन बुक में इन्होंने प्लस का 5 दे दिया है, प्लस का 5 आंसर नहीं, माइनस का 5 आएगा। तो ये x मिल गया। अब y मालूम करें, तो y का लिखा हुआ था यहाँ पे, देखिए y, ए वाई का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट, तो ए वाई हमें क्या मिला था, देखिए 112, और a का डिटर्मिनेंट तो वही था 14, ठीक है। अब इसको डिवाइड करें 112 डिवाइड बाय 14, तो यहाँ क्या आ गया 8, यानी 8 दफ़ा इसको एक दफ़ा लगेगा, 8 दफ़ा टेबल लगेगा, तो यानी y मिला हमें 8, ठीक है। तो सॉल्यूशन से देखिए वही आंसर आए, x का मिला हमें माइनस का 5 और y का मिला हमें 8। हमने इन्वर्जन मेथड पे भी किया था तो यही आंसर आए, क्रेमर्स रूल पे किया तब भी वही आंसर आए। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी क्रेमर्स रूल पे करके देखते हैं, उसका आंसर भी वही आएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे भी हमें क्रेमर्स रूल पे इसको हल करना है, लेकिन इसको पहले रीअरेंज कर दें। यहाँ पे 2x था और 4y था इक्वल -12 था, तो ये x वाला टर्म पहले लिखें और y वाला टर्म हम बाद में लिखें इक्वल 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको अलग अलग कर दें, यहाँ पे 2 था और ये 3 था, वहाँ पे माइनस का 4 था और 2 था, ये लिखा। तो इस कॉलम में x था, इस कॉलम में y था, ये अलग हो गए इक्वल, और इक्वल के बाहर जो माइनस का 12 और 0 पड़ा था वो हमने लिखा, ठीक है। अब हमें x मालूम करना है, तो x का डिटर्मिनेंट, a का डिटर्मिनेंट चाहिए, y मालूम करना है तो y का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट मालूम करें, तो यहाँ पे देखिए a है, तो a का हम डिटर्मिनेंट जब मालूम करें तो 2 टाइम, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें और इसको इसके साथ 3 को -4 से मल्टीप्लाई करें और बीच में माइनस आता है, तो a का डिटर्मिनेंट 2 टाइम 2 4, माइनस माइनस प्लस 3 टाइम 4 is 12, यहाँ पे a का डिटर्मिनेंट ये 16 हो जाएंगे, ये a का हमें डिटर्मिनेंट मिल गया। अब x का डिटर्मिनेंट मालूम करें, x, तो x कैसे होगा, देखिए ये x वाला कॉलम ख़त्म होगा, ये लास्ट वाला ये वाला कॉलम इस जगह पे आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे -12 और 0, बाकी ये वही लिखेंगे माइनस का 4 और 2, ठीक है। अब x का डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, और यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, 0 हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या, x का जो डिटर्मिनेंट मिला वो हमें माइनस का 24 मिला, ये भी मिल गया हमें। अब y का मालूम करें, y, तो y में कौन सा कॉलम ख़त्म होगा, y वाला, इधर यहाँ पे हम ये रखेंगे, ये वही लिखें 2 और 3, और यहाँ पे हम रखेंगे माइनस का 12 और 0, माइनस का 12 और 0 हो गया। अब देखिए y का डिटर्मिनेंट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसको इसके साथ करेंगे तो देखें 12 टाइम 3 is 36, लेकिन प्लस क्या आएंगे 36, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, y का जो डिटर्मिनेंट मिला हमें वो 36 मिला प्लस का, सभी आंसर मिल गए। अब हम मालूम करें, यहाँ पे देखिए x को मालूम करने के लिए हमें x का डिटर्मिनेंट चाहिए और a का डिटर्मिनेंट लिखा था यहाँ पे, तो यहाँ पे x को x का जो डिटर्मिनेंट निकाला था माइनस के 24,
-24 और ए का जो डिटरमिनेंट निकाला था वो 16 था, 16। अब यहाँ पे टेबल लगाएं, देखिए 2 का भी लग रहा है, 4 का भी और 8 का भी, जो बड़े से बड़ा टेबल हो वो लगाएं। तो 8 का लगाएं 2 दफ़ा, इसको 3 दफ़ा। तो यहाँ पे जो x का आंसर मिला हमें -3/2 मिला। इन्वर्जन मेथड में भी यही मिला था। अब y मालूम करने के लिए ए वाई का डिटरमिनेंट अपॉन ए का डिटरमिनेंट, तो y इक्वल ए वाई का डिटरमिनेंट क्या मिला था हमें 36, यहाँ पे लिखेंगे 36। ए का डिटरमिनेंट तो यही था 16, तो यहाँ पे लिखे हमने 16। अच्छा, इस पे 8 का टेबल नहीं लग रहा तो 4 का टेबल लगाएं। 4 टाइम 4 16, 4 टाइम 9 इज 36। तो यहाँ पे देखिए y इक्वल टू 9/4, तो ये हो गया इसका भी आंसर। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन सेट हमें आंसर मिले थे तो x का मिला -3/2 एंड y का जो मिला हमें वो 9/4 मिला। यही इसका बुक वाला आंसर है। और हमने दोनों मेथड कर लिए, इन्वर्जन मेथड भी किया, उसके भी आंसर वही आए, क्रेमर्स रूल पे भी किया, उसके भी आंसर दोनों वही आए। तो इन्होंने दोनों मेथड भी बोला था, ये दोनों मेथड आप याद कर लें। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हुआ कंप्लीट और इसके साथ हमारा ये चैप्टर जो मैट्रिसेस था वो कंप्लीट हो गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस सारे चैप्टर में कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।